राजीव, आप भले ही सिंगापुर में हो, पर मैं यहाँ पर मम्मी जी का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हूँ। हाँ डॉली, मुझे पता है मम्मी से मेरी रोज़ बात होती है, लेकिन मम्मी ने कभी कोई शिकायत नहीं की। अच्छा, मम्मी के घुटनों का दर्द कैसा है अब? मैं आपको क्या बताऊँ, डॉक्टर हर महीने 15,000 रुपये ले लेता है, पर मम्मी जी के घुटनों में आराम आ ही नहीं पा रहा है। डॉली, बात 15,000 रुपये की नहीं है, बस आराम आना चाहिए मम्मी को। चलो ठीक है, अब रखता हूँ फ़ोन। ठीक है राजीव, आप अपना ध्यान रखना। अब मम्मी जी के घुटनों का तो भगवान ही मालिक है। राजीव हर महीने मम्मी जी के घुटनों के इलाज के लिए 15,000 रुपये मुझे भेज देते हैं, जिसमें कि मम्मी जी के घुटनों की दवाई कितने की आती है? सिर्फ और सिर्फ 1,500 रुपए की, और बाकी सारे पैसे मेरे। बहू। हाँ जी मम्मी जी। बहू, घर में सब्जी खत्म हो गई है, जाके मार्केट से ला देना। क्या मम्मी जी, मैं जाके सब्जी लेके आऊं? आपको क्या हो गया है? बहू, मेरे घुटनों में ज्यादा दर्द हो रहा है, इसमें अभी दवाई लगाई है। मम्मी जी, दवाई लगाई हो चाहे जो मर्जी लगाया हो, अगर आपको इस घर में रहना है ना, तो आपको घर के सारे काम करने होंगे। ठीक है बहू, मैं ही ले आती हूँ सब्जी जाके। इनके तो बहाने ही खत्म नहीं होते हैं। ये क्या, राजीव का फोन? हाँ राजीव। डॉली, मैंने आपको 15,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए हैं, आप जाके मम्मी के घुटनों की दवाई ले आओ। क्या राजीव, आपने 15,000 रुपये ट्रांसफर कर भी दिए? आप चिंता मत करो, मैं अभी जाके मम्मी जी के घुटनों की दवाई लेके आ जाती हूँ। डॉली, वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं हर महीने घर के खर्चों के अलावा मम्मी के नाम के पैसे आपको अलग से भेजता हूँ, आप उन्हें मम्मी पर ही लगाती हो ना? अरे हाँ राजीव, ये कैसी बातें पूछ रहे हो आप मुझसे? आप जो मम्मी जी के 10,000 रुपए अलग से भेजते हो ना, वो मैं मम्मी जी पे ही खर्च करती हूँ, और उल्टा मेरे पैसे और लग जाते हैं मम्मी जी के ऊपर। कोई बात नहीं डॉली, मम्मी है वो हमारी। चलो रखता हूँ फ़ोन, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ओके राजीव, अब मैं जाके मम्मी जी के घुटनों की दवाई लेके आ जाती हूँ। आज तो शॉपिंग करके मजा ही आ गया। पूरे 10,000 रुपए की शॉपिंग करी है, और मम्मी जी के लिए भी मैंने सेल में से कुर्ती ले ली है पूरे 200 रुपए की। मम्मी जी, इतना टाइम लगता है क्या पानी लाने में? बहू, दूध उबलने वाला था ना, इसीलिए पानी लाने में लेट हो गई मैं। ठीक है ठीक है, ये देखो आपके लिए ब्रांडेड कुर्ती लेके आई हूँ पूरे 1,600 रुपए की। इसको कोई सस्ती वस्ती कुर्ती मत समझ लेना। और ये देखो आपके घुटने की दवाई पूरे 15,000 रुपए की। अपने बेटे को ना सिंगापुर में फोन करके बता देना कि मेरी बहू कितना मेरा ध्यान रखती है। थोड़ा मेरी भी तारीफ कर दिया करो अपने बेटे के सामने। ठीक है बहू, मैं राजीव को फोन करके बोल दूंगी। इसको कहते हैं दिमाग। 200 रुपए की कुर्ती लेके आई, और कितने की बताई? पूरे 1,600 रुपए की। और हर महीने राजीव से 15,000 रुपए ले लेती हूँ बुढ़िया के घुटनों की दवाई के लिए, और आती कितने की दवाई है? सिर्फ और सिर्फ 1,500 रुपए। बुढ़िया भी खुश, और बुढ़िया का वहां बेटा भी खुश, और मैं भी खुश। मम्मी जी सुनो। हाँ बहू। मम्मी जी, मैं ना पार्लर जा रही हूँ, घर का सारा काम खत्म हो जाएगा ना, तो आज सब्जी में गोभी आलू बना लेना। और हाँ, गोभी ना थोड़ी कच्ची कच्ची रखना। बहू, घुटनों की दर्द की वजह से ना मेरे से ज्यादा काम नहीं होता। क्या मम्मी जी, घुटनों के दर्द की वजह से आपसे काम नहीं हो पाता है? आपको तो पता ही है, हमारी काम वाली पूरे 1 महीने के लिए छुट्टी पे चली गई है। अब घर के सारे काम ना मम्मी जी अब आपको ही करने पड़ेंगे। वैसे एक बात बताऊं मम्मी जी, अगर आपको इस घर में रहना है ना, तो कुछ ना कुछ कीमत तो चुकानी पड़ेगी। और आपको तो बहुत अच्छे से पता है, बड़े भैया ने तो आपको रखा नहीं। अगर हमने भी आपको नहीं रखा, तो इस बुढ़ापे में जाओगी कहाँ? मम्मी जी, मुझे तो सोच के आप पर बड़ा तरस आ रहा है। आप इस उम्र में कहाँ जाओगी? धक्के खाने पड़ेंगे, धक्के। ओ, मेरा फोन आ रहा है, आपके बेटे का फोन है। हाँ राजीव। डॉली, आज आपका फ़ोन नहीं आया, लगता है बिजी थे आप। अरे कुछ नहीं राजीव, बस घर के सारे काम खत्म करके ना सब्जी लेने जा रही हूँ। हाँ, मुझे लगा ही था कि आप बिजी हो गए, तभी आज आपका फ़ोन नहीं आया। और डॉली, मम्मी के घुटनों का दर्द कैसा है अब?
भले ही हर महीने हमारे 15,000 रुपए जरूर लग रहे हैं मम्मी जी के घुटनों की दवाई के लिए, पर घुटनों के दर्द का आराम ना धीरे धीरे ही आता है। अब मम्मी जी की उम्र भी तो काफी हो गई है। हाँ ये तो है डॉली, मम्मी की अब उम्र हो गई है। चलो कोई बात नहीं डॉली, आप ध्यान रखना मम्मी का। मैं आपको ऑफिस पहुंच के फोन करता हूँ। ओके राजीव, बाय। वैसे एक बात है, इन माँ बेटों का प्यार बड़ा पक्का है। खैर जो भी हो, इसमें मेरी हो रखी है बल्ले बल्ले। राजीव जो इतना पैसा भर भर के अपनी माँ के लिए जो भेजते हैं ना, उनको क्या पता वो पैसा माँ के लिए थोड़ी ना खर्च होता है, वो खर्च करती हूँ मैं। मम्मी ये क्या कर रही हो आप? राजीव बेटा, तू कब आया? राजीव आप अचानक से? अभी थोड़ी देर पहले तो मेरी आपसे बात हुई थी, आप सिंगापुर में थे और आप कह रहे थे मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैं कोई सिंगापुर में नहीं था और ना मैं कोई ऑफिस जा रहा था। मैं आपसे टैक्सी में बैठ के बात कर रहा था। और क्या कह रही थी आप कि मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ? दिख रहा है कौन झाड़ू पोछा कर रहा है? वो क्या है ना राजीव, आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी तो इसलिए मैंने मम्मी जी को बोल दिया था सफाई करने के लिए, पर आप अचानक से कैसे आ गए? बस अब बहुत हो गया, अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारी कोई तबीयत खराब नहीं है। तुम रोज सारे घर के काम ना मम्मी से करवाती हो। पहले तो मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा था जब मैंने बात को सुना, लेकिन आज अपनी आंखों से देख भी लिया। राजीव, इसका मतलब आप मेरी जासूसी करा रहे थे? और ये बताओ, हमारे घर की खबर आपको दे कौन रहा था? डॉली ज्यादा होशियार मत बनो, तुम्हें अच्छे से पता है इन फ्लैटों में ना बहुत पुराने रह रहे हैं हम, और जिसने भी मुझे खबर दिया ना उसका नाम लेना मैं जरूरी नहीं समझता। और देर से ही सही, लेकिन सच मेरे सामने आ ही गया है। मम्मी, अगर डॉली आप पे इतना अत्याचार कर रही थी तो आपने मुझे फोन करके क्यों नहीं बताया? मेरी तो आपसे रोज बात होती है। बेटा मैं तुझे कैसे बताती, मैं बड़ी मजबूर थी और तेरे बड़े भाई ने मुझे रखने से भी मना कर दिया था। अब अगर तुझे कोई बात बताती बहू की तो इस घर में मेरा रहना मुश्किल हो जाता। तू बता बेटा, मैं कहाँ जाती? इसीलिए मैं सब कुछ सहती रही। मम्मी, आपको कुछ भी सहन करने की जरूरत नहीं थी और ना ही आपको इस घर से कोई निकाल सकता है, क्योंकि हमसे पहले ना ये घर आपका है। और डॉली, ये क्या हालत बना रखी है तुमने मम्मी की? मम्मी की हालत देखकर ना ऐसा लग रहा है कि तुम हर महीने मम्मी की हेल्थ के नाम पर मुझसे पैसे ऐंठती हो। मुझे जरा उस डॉक्टर का नंबर देना जिससे तुम मम्मी के घुटनों का इलाज करवा रही हो। और इतने महीनों से तुम मुझसे 15,000 रुपए ले रही हो मम्मी के घुटनों के इलाज के, लेकिन मम्मी के घुटनों में बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा है। मैं भी तो देखूं कौन सा डॉक्टर है वो। नंबर दो मुझे उस डॉक्टर का। राजीव, मैं अपने झूठ के जाल में खुद ही फंसते जा रही हूँ। वो डॉक्टर 15,000 की नहीं बल्कि 1,500 रुपए की दवाई देता है हर महीने। चलो तुमने इतना तो माना, अब ये भी बता दो घर के खर्चे और तुम्हारे खर्चे के अलावा जो मम्मी के नाम के 10,000 रुपए मैं अलग से भेजता हूँ उसका क्या करती हो? वो 10,000 रुपए भी मैं ही रख लेती हूँ राजीव। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। डॉली, आप शर्मिंदा हो या जो मर्जी हो, लेकिन अब मैं मम्मी को ना अपने साथ सिंगापुर में रखूंगा और आप रहो यहाँ अकेली। राजीव, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मम्मी जी प्लीज आप राजीव को कहिए ना, मुझे एक मौका जरूर दें। और मैं आपसे भी वायदा करती हूँ कि आज के बाद मैं घर के कोई भी काम आपसे नहीं कराऊंगी और पैसों में भी कोई भी हेरा फेरी नहीं करूंगी। नहीं डॉली, अब माफी की कोई गुंजाइश नहीं रही। मम्मी, आपका पासपोर्ट तो बना ही हुआ है, मैं आपके वीजा के लिए अप्लाई कर देता हूँ। आप मेरे साथ ना सिंगापुर ही जाके रहोगी। बेटा मेरे कहने से बहू को एक मौका दे दे, शायद अनजाने में इससे गलती हो गई। देखा डॉली, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मम्मी तुम्हें एक मौका दे रही है। बस मम्मी के कहने पर मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना मम्मी तुम्हें माफ कर सकती हैं लेकिन मैं नहीं।